हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज लाइफ स्टडीज़। यहाँ पर आपको बीएससी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन के नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज के साथ में। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। सिनॉप्सिस। इंट्रोड्यूकेशन। 2 मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इंट्रोड्यूकेशन। सभी कोशिकाओं के चारों तरफ एक अत्यंत पतली एवं लचीली तथा अर्धपारगम्य झिल्ली को प्लाज्मा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला कहते हैं। कोशिका कला जीवद्रव्य तथा उत्तक द्रव्य के बीच एक अवरोधक की तरह कार्य करता है, जिससे होकर कुछ विलन या विलामक तथा यौगिकों का आना जाना होता है। प्राणी कोशिका में ये बाहरी आवरण बनाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बाहरी आवरण के अंदर की ओर स्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना। मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्लाज्मा झिल्ली का अध्ययन करने पर 3 स्तर दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम डैनियल तथा डेवसन ने 1935 में प्लाज्मा झिल्ली के त्रिस्तरीय संरचना के बारे में बताया। 20 एक स्ट्राम मोटी बाहन सबंध स्तर, एक्सटर्नल डेंस लेयर, जो प्रोटीन की बनी होती है। 35 एक स्ट्राम मोटी मध्य स्तर, मिडिल लेयर, जो द्विध्रुवीय तथा फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। 20 एक स्ट्राम मोटी भीतरी सघन स्तर, इंटरनल डेंस लेयर, जो प्रोटीन की बनी होती है। हाइड्रोफोबिक एंड, ये जल में अघुलनशील होता है तथा नॉन पोलर शिरा कहलाता है। ये शिरा फैटी एसिड्स का बना होता है तथा इनके 2 समूह, एक कार्बोक्सिलिक COOH तथा ग्लिसरॉल की से संयोजित रहता है। 2 हाइड्रोफिलिक एंड, ये जल में घुलनशील होता है, अतः पोलर शिरा कहलाता है। इस शिरे से ग्लिसरॉल फॉस्फेट से जुड़कर फॉस्फोलिपिड बनाता है। 3 प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संगठन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन एवं लिपिड की उपस्थिति के कारण इसको लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं। इसका रासायनिक संगठन निम्न प्रकार है। प्रोटीन। ये प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख भंग बनाती है। ये 50-75% तक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा विभिन्न कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली में अलग अलग होती है। कोशिकीय झिल्ली के प्रोटीन स्टोमेटिन कहलाते हैं। 2 लिपिड्स। प्लाज्मा झिल्ली का 21-50% भाग लिपिड्स का बना होता है। यह मुख्यतः 3 लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा स्टीरॉल के रूप में होता है। 3 कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा झिल्ली में 8% तक होता है। ये हेक्सास एवं सिलिएक अम्ल होता है, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स तथा ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से अपने ही समान कोशिकाओं को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। एंजाइम। 30 प्रकार के एंजाइम कोशिका झिल्ली से संबंधित होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स Mg2 जोड़ ATPase, RNase, सक्सिनिक, डिहाइड्रोजिनेज। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1 ये कोशिकांगों के लिए प्रतिरक्षात्मक की तरह कार्य करता है। ये कोशिका को एक सुनिश्चित आकार देता है। ये कोशिकीय गति एवं प्रचलन में सहायता करती है। चोट लगने या क्षतिग्रस्त होने पर शीघ्र ही पुनरुत्पादित हो जाती है। यह अपने समान कोशिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।